हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। चैप्टर 6 का ये टॉपिक है आपका सेकंड, जो इस सिलेबस में आ रहा है। आपका फर्स्ट आपका कट गया है, सेकंड मैंने पढ़ा दिया आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, थर्ड है आपका टेंजेंट नॉर्मल। तो टेंजेंट नॉर्मल होती क्या है? एक्चुअल में टेंजेंट जो है ये भी एक लाइन होती है और नॉर्मल जो है ये भी एक लाइन होती है। मतलब टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की दोनों क्या होंगी? लाइन होंगी। तो इसके ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या जितनी भी कंडीशंस लगने वाली हैं वो सारी की सारी क्या लगने वाली है? लाइन की। और लाइन हमने पढ़ा था क्लास 11th में, स्ट्रेट लाइन, जो आपका जितने भी कॉन्सेप्ट्स वहाँ लगे थे सेम कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों में, टेंजेंट में भी नॉर्मल में भी। एक्चुअल में टेंजेंट होती क्या है? जब कोई भी कर्व आपको दिया है और उस कर्व के कोई भी लाइन एक उस कर्व को कोई एक लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है, सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है। मैंने पॉइंट P मान लिया ऐसे। तो ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं हम टेंजेंट। किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करेगी वो है टेंजेंट। और उस लाइन के परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, वो भी उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इसको काटा गया है, ये है आपकी नॉर्मल। क्लियर है? टेंजेंट और नॉर्मल में फ़र्क समझ में आ गया। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती हैं। और ये जो टेंजेंट है कोई ना कोई एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, मैंने मान लिया थीटा। तो टेंजेंट कोई ना कोई एक एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। तो अब हम इससे इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा आपका? यहाँ से m मान लेता हूँ मैं, m। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट m मान लिया मैंने। तो m इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा। क्या है m इक्वल टू? टेन थीटा। अगर थीटा आपका गिवन है, यहाँ पर कंडीशन क्या है? इफ थीटा इज गिवन। अगर थीटा गिवन होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा टेन थीटा। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पर दो पासिंग पॉइंट गिवन हो जाए, मान लो एक पॉइंट तो ये गिवन है x1 y1, और दूसरा पॉइंट आपको गिवन हो जाए यहाँ कोई x2 y2। अगर दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इफ टू पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। इफ टू पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। कंडीशन है कि अगर दो पासिंग पॉइंट आपके गिवन है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका एक केस और बनता है इसमें कि इफ स्लोप आपका होता है dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx एट x1 और y1। अब ये कब होता है? इफ y इक्वल टू fx गिवन है। अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन गिवन है कर्व की, कोई कर्व की एक इक्वेशन गिवन है, देन उस कर्व का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उस कर्व का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। और पर्टिकुलर कोई पॉइंट दे रखे होंगे जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट जा रही होगी, वो पासिंग पॉइंट्स आपके x1 y1 मान लिए मैंने, अगर वो वहाँ रख दिए जाएंगे। इफ y इक्वल टू fx is given, y equal to fx is given, and x1 y1 are also given। अगर दो पासिंग पॉइंट आपके गिवन हैं, एक पासिंग पॉइंट गिवन है और एक आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, तब आपका स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन में dx x1 और y1। क्लियर? सेम आपका ये आपका किसके लिए लग गया? टेंजेंट के लिए। अब नॉर्मल की जो कंडीशन होती है, मैंने आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा शायद, कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैंने दो लाइन ले लेता हूँ, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। क्लियर है? L1 L2, इसका स्लोप दे रखा है आपको m1, इसका स्लोप दे रखा है आपको m2। तो आपका m1 इंटू m2 क्या होगा? -1। m1 इंटू m2 क्या होता है? -1। m1 क्या है आपका? मैंने मान लिया m1 है आपका ये स्लोप ऑफ नॉट टेंजेंट, मैंने इसको टेंजेंट मान लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और दूसरा क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो इसके परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ
नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा -1। यहाँ से देख लो, एक लाइन ये है टेंजेंट, दूसरी लाइन ये है नॉर्मल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सेम कंडीशन यहाँ है, तो सेम कंडीशन सेटिस्फाई होगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकल के आएगा यहाँ से आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए कभी भी आपको कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्टली क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। जो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के, एम 3 तरीके बताए हैं आपको जो आपके यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। इन 3 तरीके से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट रख देंगे, दैट्स ऑल। और कोई भी कंडीशन नहीं लगानी है स्लोप निकालने के लिए। क्लियर? नाउ हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। मैंने आपको बताया था टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या लाइन है, तो जो भी कंडीशन लगेंगी आपकी कैसी लगेंगी, लाइन की। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं आप, सबसे पहले देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकलती थी हमारी, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ अ लाइन x माइनस x1। ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन है एक पासिंग पॉइंट गिवन होंगे और एक स्लोप गिवन होंगे। यहाँ पर क्या गिवन है, एक स्लोप गिवन है और पासिंग x1 y1 गिवन है आपको। ये दो चीज़ अगर आपको गिवन है, अगर दो चीज़ गिवन है तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस y1 स्लोप ऑफ ए लाइन x माइनस x1। ये आपकी जनरल इक्वेशन है लाइन की। इसी इक्वेशन से आपकी सारी कंडीशंस निकलने वाली हैं। स्लोप अलग अलग वैरायटी से निकलेगा, वो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालनी है आपको, तो कैसे निकलेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है सेम, तो y माइनस y1 सेम रहेगा। स्लोप ऑफ अ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, लाइन की जगह क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और x माइनस x1 ये सेम रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है लाइन वाला, बस यहाँ पर एक चीज का बदलाव आया है जिसका नाम है स्लोप ऑफ लाइन की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से कि इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल की इक्वेशन अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ अ नॉर्मल x माइनस x1। स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने आपको निकालना बता दिया। अगर इसके बाद भी अगर दिक्कत है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। ये कॉन्सेप्ट लगा के आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलती हैं। इसके कुछ स्पेशल केस हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कुछ अलग से कंडीशंस जो आपको दी गई होती हैं। पहली कंडीशन है आपकी, इसमें अगर लिखा है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज बदलेगा बेटा, क्वेश्चन टफ होता है लैंग्वेज के चेंज करने से। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आपको दे, बोलेगा टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बेटा टेंजेंट और पर, देखो यहाँ से मैं साइड में बना रहा हूँ कि टेंजेंट अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर सीधी सी कंडीशन आने वाली है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। दोनों का सेम केस है, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। दोनों लैंग्वेज का मतलब एक ही है कि अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के और नॉर्मल परपेंडिकुलर टू है एक्स एक्सिस के, अगर दोनों लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिल जाए तो दोनों का एक ही मतलब है। सबसे पहले लैंग्वेज को समझेंगे, उसके बाद में सेकंड केस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक और मिल सकता है, हो सकता है बोल दे कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, और आपका साथ में यहां पर बोलेगा कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। बेटा ये 4 केस लिखे हैं मैंने, ये चारों केस का लैंग्वेज चेंज हुई है हल्की सी, बट चारों का मतलब सेम है कि टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के हो जाए या नॉर्मल परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के हो जाए, या टेंजेंट परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के हो जाए या नॉर्मल पैरेलल एक्स एक्सिस के हो जाए। ये चारों केस में क्वेश्चन एक ही बनता है, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा 0 हो जाएगा, और टेन 0 क्या होता है 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? सबसे पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? दूसरा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? अगला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी? और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी? ये चारों केस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस चारों केस में क्या बनेगा? अब मैं चारों केस आपको करके दिखा रहा हूं कि क्या क्या बनेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? m इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, तो टेन जीरो और टेन 0 क्या होता है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो गया 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ 0 रखेंगे, 0x माइनस x1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई? y माइनस y1 इक्वल टू 0। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाए तो आपका क्या बनेगा? y माइनस y1 इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो m इक्वल टू टेन थीटा होता है, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बनेगा स्लोप? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो बनेगा यहाँ से, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो बनेगा वो बनेगा -1 अपॉन 0। -1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होगा? इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया इन्फिनिटी। क्लियर है? डायरेक्टली समझ में आ रहा है ये आपको कि इन्फिनिटी हो गया। कैसे हुआ? अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा यहाँ से देखते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है आपका x माइनस x1, y माइनस y1 एज इट इज। स्लोप ऑफ नॉर्मल इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? -1 अपॉन 0। इन्फिनिटी का मतलब क्या है आपका? -1 अपॉन 0। मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस x1। अब 0 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा 0, -1 भी इधर आ जाएगा, तो क्या बचा आपका? डायरेक्टली x माइनस x1 इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन बन गई। तो यहाँ से ये जो आई आपकी, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये क्या है आपकी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बेटा ये कुछ स्पेशल केस हैं जो आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज में आपको चेंज कर करके दिए जाएंगे, तो आपको डरना नहीं है। आपको चारों केस ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी। मैंने आपको सिखा दिया है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस इसका जस्ट अपोजिट होगा बेटा। जस्ट अपोजिट मतलब स्लोप ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है? टेंजेंट पैरेलल थी पहले एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पर क्या होगा? टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब टेंजेंट क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, और जैसी टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हुई तो आपकी नॉर्मल क्या हो गई? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अब नॉर्मल परपेंडिकुलर के ये पैरेलल होगी वाई एक्सिस के टेंजेंट, और नॉर्मल परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस के। तो अब जो टेंजेंट है वो क्या होगा? इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल क्या होगी? नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
अब नॉर्मल पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के। ये चारों जो पहले केस लिखवाए थे मैंने, इसका जस्ट अपोजिट केस है ये। इसमें क्या क्या बनेंगे तो अब देखते हैं जरा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? सबसे पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा देखते हैं। तो m इक्वल टू आपका होता है, याद होगा कि टेन थीटा, टेन थीटा, तो थीटा कितना दे दिया आपका 90 डिग्री, 1090 क्या होता है? m इक्वल टू नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। तो ये आपका क्या है? स्लोप ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। क्या होता है इन्फिनिटी का मतलब? 1/0। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से दूसरा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है आपका? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, क्लियर है। यहाँ से देखते हैं तो -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? 1/0। अब ये 0 ऊपर चला जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई, 0/1 0। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया? 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया? यहाँ से 0 आ गया। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 1/0 मतलब इन्फिनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ से आप देखेंगे आप कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी? y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, x माइनस x1। तो y माइनस y1 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा आपका 1/0 x माइनस x1। ये 0 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 0 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया? x माइनस x1 इक्वल्स टू 0। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी ये बन गई आपके यहाँ से। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? 0, x माइनस x1, 0 से मल्टीप्लाई सब 0, तो आया क्या? y माइनस y1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर हो गया? आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नाउ हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं कि जिससे आपका 2-3 कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे। मैंने अभी क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2। नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? टेंजेंट, स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आपका इसी कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस भी आपके साथ क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मैं देखता हूँ आपको करना क्या है। आपको करना है सबसे पहले x इक्वल टू क्या दे रखा है? 1 माइनस a साइन थीटा। यहाँ से निकालेंगे dx अपॉन में d थीटा, dx अपॉन में d थीटा, 1 का 0 माइनस का a साइन का कॉस थीटा हो गया। सेकंड आपको दे रखा है y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन में d थीटा। तो b एज इट इज़ 2 का आ जाएगा 2b कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या हो गया? माइनस का साइन थीटा। अभी हम यहाँ से करने वाले हैं कि dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx क्या होगा आपका? dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। तो अभी ये वैल्यू रखेंगे हम, माइनस का 2b कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ से माइनस का a कॉस थीटा, माइनस का a कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2b अपॉन में a साइन थीटा। क्लियर। अब आपको ये तो डिफरेंशिएशन आ गया, आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब आपको निकालना क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा आपका? dy अपॉन में dx, क्या आएगा? dy अपॉन में dx एट
थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। यही है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो इसको सॉल्व करके निकालो, ये कितना है 2b अपॉन में a, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 90, थीटा की जगह क्या रख दिया 90। तो यहाँ से सॉल्व होकर क्या आया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2b अपॉन में a, 2b अपॉन में a। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका 2b अपॉन में a। अब आपको निकालना क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप सबको पता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन में 2b अपॉन a, 2b अपॉन a रख दिया, a ऊपर चला जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया आपका -a अपॉन में 2b। दैट इज योर आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस इक्वेशन दे रखी है एट पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ यूनिक सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि सबसे पहले इसने बोला है कि ये x एक्सिस को कट करता है। अगर ये x एक्सिस को कट करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या इसके पॉइंट्स होंगे क्या, पॉइंट्स जो होंगे इसके वो होंगे x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, 0। तो हमें y की वैल्यू तो पता है 0 है, बट हमें x की वैल्यू अब भी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0, x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2, x माइनस 3, ये पूरा कंप्लीट इधर 0 में चला गया, तो यहाँ से क्या आया x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। तो अब जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या हो गए 7, 0, क्या हो गया पॉइंट्स हमारे पास 7, 0। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया है कि हमें इसके पासिंग पॉइंट्स पता हैं, जिससे एक पॉइंट पता है। अब हमें क्या निकालना है स्लोप, स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए आपको क्या चाहिए dy बाई डी एक्स। तो अब हम यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका y इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन में नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड 3 एंड 2 माइनस का 5x प्लस का आपका आएगा 6। ये आपके इसके फैक्टर बन गए। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा dy अपॉन में डी एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का क्या होता है स्क्वायर, क्लियर है। नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 ऊपर वाले का। अब ऊपर वाला एज इट इज़ x माइनस 7 और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5, क्लियर है। तो ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं पॉइंट्स की 7, 0, तो dy अपॉन में dx एट 7, 0, 7, 0 जैसी वैल्यू रखेंगे 7 का यहाँ पर रखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 7 प्लस का 6, क्लियर। माइनस का यहाँ से आएगा 7 माइनस 7 अपॉन में 2 इंटू 7 माइनस 5, ये क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 7 प्लस का 6 का स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ से इस पोर्शन को देखो 7 माइनस 7 0, ये तो कम्प्लीटली क्या बन गया 0। यहाँ से ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 7 7 जा 49 माइनस का 35 प्लस का 6 अपॉन में 49 माइनस का 35 प्लस का 6 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर नीचे सेम नंबर है, तो एक तो वैसे ही कट जाएगा पूरा का पूरा, एक पार्ट कट गया। तो यहाँ से जो स्लोप आया वो कितना आया 1 अपॉन में ऊपर 1 है 49 प्लस 6 55 माइनस दिस 20, तो आपका स्लोप क्या आया dy अपॉन में dx एट 7, 0 क्या आ गया आपका स्लोप आ गया 1/20। स्लोप क्या आ गया आपका 1/20। निकालना क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप आ गया आपका। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन की हम स्लोप वो निकालते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट आपके पास में क्या है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बेटा x1 y1 क्या है, ये होते हैं हमारे x1 और y1 जो आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले होते हैं। x1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 0, तो y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकाला आपने 1/20।
1/20 और x माइनस x1 की वैल्यू क्या थी अभी 7। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो y माइनस 0 y बचेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20y इक्वल टू x माइनस 7। 20y को भी उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो आगे आने वाली वीडियोस ताकि आपको मिलती रहें।